देखिए आप लोगों को ये त्रिकोणमिति का ऐसा प्रश्न है जो कि फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग से ये सवाल बनेगा, और फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप लोग से ये सवाल नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग अगर सारे फॉर्मूला त्रिकोणमिति का नहीं याद हो रहा है तो यह दिमाग में रखें कि इस प्रश्न में ये फॉर्मूला लागू हो रहा है, तो उसे सवाल को उस जो सवाल से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है उसको आप लोग याद करिए, ताकि वो ये जो भी आपके प्रश्न है वो बीटे से यानी एनसीईआरटी से संबंधित आपके प्रश्न है। तो इसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी साल वो पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसलिए आप लोग फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा उस फॉर्मूला को आप लोग याद करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, हम एक नंबर आपका प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, गौर से केवल देखेंगे। आपका सवाल है ये बाबू, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस, इस सवाल को कौन सा पद को हम तोड़े कि आसानी से सॉल्व हो सकता है। त्रिकोणमिति में जरूर दिमाग लगेगा, LHS पद को तोड़े कि RHS वाले पद को तोड़े। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम RHS वाले पद को तोड़ते हैं तो आसानी से सवाल बन जाएगा। LHS वाले भी पद को आप लोग तोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। चलिए हम RHS वाले पद को तोड़ेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा सवाल है। तो जब भी आपको बटा में देता है तो उसको हर का परिमेयकरण करते हैं, ये दिमाग में रख लीजिए, 9वीं क्लास के कंसेप्ट है। वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ चिन्ह प्लस है तो अपोजिट साइन से गुना होता है, यानी प्लस है तो माइनस से गुना होगा, और जो अंश में रहता है वही हर में भी लिखा जाता है। यहाँ साइन पर आप लोग ध्यान देंगे तो ये दोनों पद आपके जो दिखाई दे रहा है वो एक जैसा है। तो कहने का माने यह हुआ कि वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पद एक जैसे हैं। और यह देखेंगे कि यह सवाल हमारा किस रूप में आ गया, तो यह सवाल देखेंगे तो यह हमारा हो गया a प्लस बी और ये a माइनस बी के रूप में आ गया बाबू। तो इसलिए इसके लिए हम लोग ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य है कि a के जगह पर आपका 1 है और b के जगह पर आपका कॉस थीटा है। तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसे कि तैसे लिखेंगे बाबू, और वन का स्क्वायर वन और कॉस स्क्वायर थीटा होगा ही। वन माइनस कॉस थीटा जैसे कि बाबू तैसे होल स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो सूत्र होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये देखो दोनों में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों पद जब आपका स्क्वायर है तो हम दोनों पद को क्या करेंगे लेकर, और इसको बिल्कुल क्या करेंगे स्क्वायर डाल देंगे, पूरे को पोस्ट में लिखकर उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारे दोनों स्क्वायर का मैंने दोनों पद का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पद को हम लोग अलग अलग पद में भी लिख सकते हैं। तो देखिए अलग अलग पद में हम लोग को हो गया, क्योंकि वन के नीचे भी आपको हर में साइन थीटा है और कॉस के नीचे भी साइन थीटा है। अब वन बाय साइन थीटा सूत्र होता है कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन जो होता है वह कॉट थीटा। तो ये LHS के बराबर यह आ गए, LHS में पद दिया है। तो कहने का माने LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, इसमें खाली आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण आ गया तो आपका सवाल ये बन गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न बाबू, केवल आप लोग शांत और
दिमाग से केवल देखेंगे ना, शांति चित्त माइंड करके एकाग्र करके पढ़ाई के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। मैं आप लोग को मोटिवेशन वाले भी मैंने बताऊंगा आप लोगों को, उसको भी आप लोग देखिएगा वीडियोस को। दूसरे नंबर प्रश्न को देखें, cos A बटा 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A cos A सिद्ध करना है 2 से A। ये बाबू बिल्कुल आसान है, ये वाले हमारा सीधा, इसको आप आंख मूंद कर यहाँ पर आप एलसीएम निकालिए। 1 प्लस साइन A इंटू LHS पद को तोड़िए। अब 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा, तो cos A तो पहले से है ही, यह 1 प्लस साइन A कटेगा तो बचेगा हमारा cos A। फिर cos A ऊपर क्या हमारा है 1 प्लस साइन A है, cos से cos कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, cos से cos कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या 1 प्लस साइन A, तो उसको भी लिख दो। इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग एक जैसा पद है प्राप्त हुआ है ना जी। तो जब एक जैसा पद आपको प्राप्त हुआ तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। cos गुने cos क्या होगा बाबू, cos स्क्वायर होगा। ये माइंड स्थिर करके आप लोग बनाइएगा, कोई सवाल आप लोग के लिए भारी नहीं। जल्दीबाजी में सवाल बनाने के लेकर ही आप लोग गलती कर बैठते हैं, ये आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ साइन है बाबू, दोनों एक ऐसा पद है, क्यों स्क्वायर के हैं कि दोनों पद एक जैसा है। जब दोनों पद एक जैसा होगा तो आप लोग बिल्कुल उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस साइन A इंटू cos स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 1 प्लस साइन A इंटू cos A, जैसे कि तैसे लिखा है। अब यहाँ गौर करेंगे बाबू, cos स्क्वायर A है तो cos स्क्वायर A होगा ही, 1 का है स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A, और इसके बाद क्या होगा हमारा 1 प्लस साइन A इंटू। आराम से सवाल, मैथ ऐसे विषय है जो कि आपको बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ते चले जाएगा, लेकिन हाँ उसके लिए दिमाग आपका स्थिर होना चाहिए। देखिए तो आपको यहाँ फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A या साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, मान होता है क्या बाबू 1, या बच गया 1 तो उसको 1 लिख दो, बच गया 2 साइन A तो 2 साइन एक आया है फॉर्मूला के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक आपको जैसे के तैसे, और आपको बच गया 1 प्लस साइन A इंटू cos A। एक हमारा मान आ गया बाबू 2 और 2 प्लस साइन A। आपका जो पद है वो उसको लिख दीजिए इंटू cos A। दोनों में से कॉमन निकल जाएगा बाबू 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A इंटू cos A। यह पद से यह पद आपका कट जाएगा, बचेगा 2 बाई cos A। तो 2 और 1 बाई क्या होगा बाबू cos A, 1 बाई cos फॉर्मूला आता है sec A। यही आपको प्रूव करना था जो आपको आधे चीज आ गया। इसके बाद आप लोगों को 3 नंबर प्रश्न पे गौर करेंगे बाबू। 3 नंबर ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है,
1 प्लस सेक ए और उसके बाद है सेक ए। देखिए, और इसके बाद है साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। ये 1 है तो 1, इसको दोनों पद को आपको तोड़ना होगा। 1 है तो 1, सेक के लिए लिखेंगे 1 बाई कॉस, सेक के लिए लिखेंगे 1 बाई कॉस। साइन स्क्वायर थीटा के लिए सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे बाबू। ये फॉर्मूला होता है बाबू। लघुत्तम आपका होगा 1 कॉस ए का लघुत्तम आपका क्या होगा? कॉस ए होगा। 1 से 1 कटेगा तो वह बचेगा कॉस ए। प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा तो 1, 1 में 1 से तो 1, 1 बाई कॉस ए। अब देखिए, यह आपका 1 के लिए हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसके लिए लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर। और बटा क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस ए। कॉस से कॉस क्या होगा हमारा? बचेगा कॉस ए प्लस 1 बटा 1, एक बचा है, यह हो गया ए स्क्वायर माइनस के रूप में यह पद आ गया। तो कहने में मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस, या 1 माइनस क्या होगा? कॉस ए। अब यहाँ से यह पद आपका क्या होगा? तो बचेगा 1, लिखो चाहे मत लिखो, बात क्या होगा? बराबर ही होगा। 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए। प्रूव्ड हो गया कि नहीं? दोनों पद बराबर आ गए कि नहीं? कहने का माने यह हुआ बाबू कि आराम से आपका पद खाली ध्यान देना होगा फॉर्मूला का। फॉर्मूला यदि याद है तो आप लोगों के लिए कोई सवाल भारी नहीं है। 4 नंबर भी ऐसा ही है, बिल्कुल आसान है। 4 नंबर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो इस सवाल को आप लोग क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण करिएगा तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखिए, हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो आपको देखिएगा सेक ए या प्लस tan ए आएगा। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। बटा वाला हम लोग सवाल आया था, देखिए एक ही नंबर में। तो इसको भी बाटा में है तो हम हर का क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट यही माइंड में रखिएगा बाबू कि जब भी बाटा वाला आवे तो अगर एगो बाटा वाला आवे तो हर का परिमेयकरण करेगा, और 2 गो बाटा वाला आवे तो बाटा का जोड़ हो तो जोड़ में लिखेगा तो जोड़ बनेगा, घटा में होगा तो घटाव बनेगा। ये माइंड में आप लोग सिलेक्ट रखिएगा। तो ये इस प्रकार से आपको देखेंगे तो ये माइनस साइन है तो प्लस से गुना होगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए का स्क्वायर करे तो ए का भिन्न होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाबू क्या सूत्र होता है आप लोग को मालूम होगा? कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट क्या होगा हमारा? कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई कॉस ए और साइन ए बाई कॉस ए। आगे हम लोग का वो सिद्ध हो गया सेक और प्लस, यही हम लोग का क्या हो गया? तो इसी प्रकार से आपका 5 नंबर प्रश्न को हम आपको बता रहे हैं। 5 नंबर बहुत आसान प्रश्न है बाबू, जो एक लाइन में वो बनने वाला सवाल है। केवल आप लोग ध्यान देंगे तो साइन थीटा तो साइन क्यू थीटा बटा तो कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा,
यह देखिए सवाल कैसे बनेगा, इसको हमको मंगाना है क्या बाबू, tan थीटा। अब गौर से देखेंगे यहाँ से सवाल को कि दोनों में साइन कॉमन हो जाएगा कि नहीं बाबू, बोलिए साइन कॉमन होगा कि नहीं होगा। यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, और दोनों में से कॉमन फिर क्या निकलेगा कॉस, तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह देखिए बाबू सवाल आ गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो सूत्र होता है साइन 2 थीटा का होता है, सॉरी कॉस 2 थीटा का होता है। फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी जो होता है कॉस 2a थीटा का होता है। तो ये तो जैसे कि तैसे लिखेगा, ये इसके लिए भी कॉस 2a थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ से यह क्या होगा, तो बचेगा हमारा क्या साइन थीटा बटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा सूत्र जो होता है वो tan थीटा का होता है। अब इसके बाद आपका 6 नंबर प्रश्न जो है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए और प्लस माइनस कॉस ए। आपको इस सवाल को हिंट देंगे, इसमें यही है कि LHS को भी तोड़िएगा और RHS को भी तोड़िएगा, तो आपको आ जाएगा। कॉसेक के लिए लिखिएगा बाबू 1/sin और साइन है जैसे के तैसे, फिर वो इसको हल करिएगा। तो देखो बाबू गौर से देखोगे तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, और यहाँ से गौर से देखोगे बाबू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सूत्र हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होगा अब बटा फिर आपको आ जाएगा बाबू साइन स्क्वायर ए कॉस ए। एक से एक पद कटेगा, एगो से एगो कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या बाबू कॉस ए इंटू साइन ए। और इसी प्रकार से आप RHS को भी हल करोगे तो आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। इस प्रकार से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो थैंक यू। इस प्रकार से आप लोगों को इसमें 6 नंबर में है कि अब इसको क्या करेगा 6 नंबर में tan के लिए साइन बाई कॉस, कॉस के लिए साइन कॉस बाई साइन, उसको तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कॉस इंटू साइन। तो आपका कंप्लीटेड।